झारखंड के पूर्व मंत्री और धनबाद की राजनीति के वरिष्ठ नेता मनान मल्लिक को आज धनबाद के वासेपुर स्थित शमशेर नगर कब्रिस्तान में राजकीय सम्मान के साथ सुपुर्दे खाक किया गया। उनके जनाजे में कांग्रेस नेताओं, विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, शुभचिंतकों और बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने नम आंखों से अंतिम विदाई दी। धनबाद की राजनीति का एक महत्वपूर्ण अध्याय आज समाप्त हो गया। पूर्व मंत्री मनान मल्लिक ने अपने लंबे राजनीतिक जीवन में जनहित के मुद्दों को लेकर कई आंदोलन किए और क्षेत्र के विकास के लिए लगातार प्रयासरत रहे। उनके निधन से राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में शोक की लहर है। आज वासेपुर के शमशेर नगर कब्रिस्तान में पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें सुपुर्दे खाक किया गया। अंतिम यात्रा में सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए और अपने प्रिय नेता को नम आंखों से विदाई दी। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके योगदान को याद किया। देखिए, आप यहाँ का भी माहौल देख रहे होंगे जो स्पष्ट उनके लोकप्रियता को दिखाता है, उनके जो समर्पित जीवन को दिखाता है। हर जाति धर्म से ऊपर उठ करके लोग यहाँ पे आए हुए हैं और वो अपने जीवन में भी हमेशा कभी भी किसी भी पक्षपात से परे हट करके काम किए और लोगों के सबों के दिल में अपनी जगह लंबे समय तक बनाए रखे। और जन जन तक इसलिए जानते थे कि किसी कोई गरीब नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, ये कभी भेदभाव करके ये काम नहीं किया। आम जनता के बीच में रह करके आम जनता की हक और अधिकार की लड़ाई संघर्ष करते हुए आज मनान मल्लिक साहब हम लोगों के बीच से गुजर गए हैं। आपने देखा होगा कि 2011 में गरीबों की झोपड़ियों के लिए, जो गरीबों की आशियाना के लिए संघर्ष करके जेल तक गए। उसके बाद आपका 2-4 दिन पहले ही देखे होंगे कि उसी संघर्ष में 4 लोग की पुलिस द्वारा हत्या कर दिया गया था। मनान मल्लिक साहब जेल जाने के बाद भी अंतिम तक कोर्ट ने उनको 3 साल की सजा भी दिया। किसके लिए? जनता के लिए। जनता के लिए लड़ाई लड़े थे, इसलिए वो जेल 3 साल का सजा तक किया, जेल भी गए। तो निश्चित रूप से आज हम वैसे गांधी को यहाँ पर खो दिए हैं जो सदियों इसकी हम भरपाई नहीं कर सकते। कांग्रेस पार्टी सदियों इसकी भरपाई नहीं कर सकती। इनके जाने की वापसी और इनके जाने की भरपाई हमें लगता है कि धनबाद नहीं पूरा कर पाएगा, पर क्या कीजिएगा, अल्लाह की मर्जी है कि आगाह अपने मौत से कोई बसर नहीं, सामान 100 बरस की पल की खबर नहीं। ये तो हम लोगों का मानना है और हम लोगों के साथ ये लगा हुआ रहेगा। इन्होंने हमेशा दलित, किसान, मजदूर, अल्पसंख्यक और गरीबों के मसीहा, चाहे वो किसी जाति, धर्म, मजहब के रहने वाले हो, छोटे या बड़े हों, चाहे कोई भी हो, इन्होंने बराबर खिदमत की। में एक वाक़या है कि 2 बजे रात को एक गरीब आदमी अपनी औरतों को लेकर के वहाँ पहुँचा। पुलिस उन पर थोड़ी सी ज्यादती कर रही थी। इन्होंने उसी वक्त 2 बजे रात को थाने में पहुँचकर इन्होंने उस मसले का हल किया, उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो यकीनन ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। ये गॉड गिफ्टेड थे, आज हम लोगों के बीच नहीं रहे। इनकी एक शिक्षा थी कि मुरझाए कोई फूल तो गुलदान रो पड़े। हम लोग को समझाया करते थे कि वतन परस्ती का ये आलम होना चाहिए कि मुरझाए कोई फूल तो गुलदान रो पड़े, मर जाए कोई शख्स तो शमशान रो पड़े। ऐसी फजा बनाओ मेरे देशवासियों कि हिंदू का घर जले तो मुसलमान रो पड़े। ये हमेशा वो शिक्षा दिया करते थे, ये हमेशा कहा करते थे।